डियर फ्रेंड्स, आज के सत्संग में फिर से हम महाराज निसर्ग दत्त की टीचिंग्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, निसर्ग दत्त महाराज का एक ही सूत्र है, सारी टीचिंग्स का एक ही सार है कि आई एम को, मैं हूं, इस विजडम को, मैं हूं, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को इम्बाइब करें, इसको एब्जॉर्ब करें। कहीं पर वो कहते हैं कि ये जो आई एम है, जो मैं हूं, यही सब में बड़ी अद्वैत भक्ति है। सब में बड़ी अद्वैत भक्ति का मतलब है आई एम, मैं हूं। तो इस आई एमनेस में पूरी तरह से अपने को घुला दो, मिला दो। केवल जब आप अपना सोचें तो बस ये आपकी जगह बस आई एम रह जाए। और ये जो आई एम है, मैं हूं, ये बियॉन्ड वर्ड्स है। बोल तो रहा हूं मैं शब्दों में, बट आई एम का जो फीलिंग है वो बियॉन्ड वर्ड्स है। शब्दों में वो बयान नहीं हो सकता। और ये अखंड है। अखंड है। जैसे ही ये आई एम शुद्ध रूप में प्रकट होता है, इसके साथ सारे का सारा ब्रह्मांड एक साथ ही उदित हो जाता है। आप इतने विराट हैं, आई एमनेस इतना विराट है, लेकिन चूंकि हमने अपनी मूल मति के कारण, अपनी मूर्खता के कारण अपने को शरीर माना हुआ है, तो हम अपनी शुद्धता के कारण समझते हैं ये जो होनापन हैपन है, ये हमारी शरीर तक ही सीमित है। जैसे जैसे मेरे होनेपन में भक्ति गहराएगी, मेरी पूरी निष्ठा मेरे होनेपन में आ जाएगी, तो ये शरीर मन के जो सारे विकल्प हैं, ये सारी जो भ्रांतियां हैं, जो प्रतीति हैं, वो सब टूट जाएंगी। और मैं हूं का मतलब होगा समस्त मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, एक साथ ही सारे का सारा। इस आई एम पे ही सब कुछ अवतरित होता है। इस आई एम के पटल पर होनेपन के प्रकाश में ही सब कुछ उदय हो रहा है। ये जो आई एमनेस है, ये बड़ा विराट है। हम तो अभी इस आई एमनेस को सोच रहे हैं ये मेरे अंदर एक फीलिंग मात्र है, ये शुरुआती दौर है। ये जो मैं हूं का भाव है, ये मैं हूं का भाव बड़ा ही विराट है। परम मौन भी है, परम शांति भी है। इसी का नाम तुरिया है। इसी आई एम के पटल पर, इसी आई एम के प्रकाश में तीनों अवस्थाएं हमें वास्तविक प्रतीत होती है। क्या है? जागने का जागृत प्रपंच, स्वप्न प्रपंच और सुसुप्ति, ये तीनों इसी के होने पर, इसी की प्रेजेंस में ये सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। इसको गहराई से समझें। और ये तत्व हमारे अंदर हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है। ये अपरिवर्तनशील हैपन। हैपन का ही दूसरा नाम चैतन्य है, या बोध है, या ज्ञान है। और ज्ञान भी अखंड होता हैपन भी अखंड है। अखंड का क्या मतलब? ये केवल आप तक सीमित नहीं है, ये पूरा का पूरा विराट, जो भी कुछ आप जान सकते हैं और जो नहीं भी जान सकते, वो सब इस आई एम में निहित है। और ये आप हैं, ये आप हैं। लेकिन
आप अपने को बहुत क्षुद्र मान रहे हैं, क्योंकि आप तो संस्कारों के कारण आपको शरीर, मन और बुद्धि एक व्यक्तित्व मानते हैं। व्यक्तित्व तो एक मास्क है। पर्सनैलिटी का दूसरा नाम पर्सनैलिटी पर्सन से बना, ग्रीक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। तो ये जो आपका व्यक्तित्व है ये तो एक मास्क है। आप तो वास्तव में बीइंग हो। बीइंग में फिर नाम और रूप हो गया। कितने बीइंग्स हैं बीइंग्स में? लिविंग बीइंग्स में कितने और भी लिविंग बीइंग्स हैं? फिर आपने अपने फॉर्म में ह्यूमन बीइंग लगा दिया, दूसरे एनिमल बीइंग हैं, इंसेक्ट्स भी बीइंग है। ये तत्व हैपन का सब जगह विद्यमान है, और ये ही सबका प्रकाशक और ये ही सबका आधार है। तो गुरु ने, निसर्गदत्त महाराज ने बड़ी अनुकंपा से, बड़ी कृपा से हमें ये सूत्र दिया। यही महामंत्र है। रात दिन हम इसी तत्व में रहें, इसी में पूरी तरीके से अपने को डुबो दें। आपका होना, मेरा होना, सबका होना, वो सब एक ही है, और यही इस जीवन की सब में बड़ी सच्चाई है। बाकी सब असत है। बाकी सब जो भी हमें प्रतीत होता है वो आई एम के कारण, मैं हूं के कारण। नॉलेज मैं हूं। जब मैं कहता हूं मैं हूं तो इसमें इसकी नॉलेज निहित है, इसका ज्ञान, अपने होनेपन का ज्ञान, अपने होनेपन का बोध निहित है। तो ये होनापन, अखंड सत्ता, अखंड ज्ञान, और इसी का नाम ब्रह्मन है। तो इसीलिए कुछ लोग यदि मंत्र की भांति दोहराना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, और सो हम, आई एम दैट। लेकिन चूंकि उसमें भी हम वर्ड्स जोड़ देते हैं, ब्रह्मन भी वर्ड जोड़ देंगे, फिर हमारा मानसिक स्तर पर ब्रह्मन क्या है उसमें हम फंस जाएंगे। आई एम दैट, दैट में हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए केवल आई एम, मैं हूं, इस बात को, इस तत्व को अच्छी तरह से जाने। जानते हैं ही आप? नहीं जानते, नहीं जानते तो आप होते ही नहीं। होनेपन के बाद ही हम ये सब चर्चा कर पा रहे हैं, और ये बड़ा विचित्र है। हम कह रहे हैं भाई अपने होनेपन को महसूस करो, हर पल प्रतिपल आप है ही। लेकिन उस हैपन को प्योर फॉर्म में, उस हैपन को प्योर फॉर्म में महसूस ही नहीं करते। उस सत्ता को जो इतनी विराट है, अपनी क्षुद्रता में फंस गए। मेरा ये नाम है, मेरा ये फॉर्म है, रूप है, मेरी ये उपाधियां हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब क्या है? ये सब कचड़ा है, इसको फेंक दो। ये सब परिवर्तनशील, आता जाता होनापन, यही एकमात्र सच्चाई है। हर एक की यही सच्चाई है, और सबकी सामूहिक भी यही सच्चाई है कि है, केवल है ही सारे चराचर सृष्टि की यही सच्चाई है, और यही, इसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा कहीं कंदरा में नहीं बैठा, कहीं गुफा में नहीं बैठा कि आपसे दूर है, आप परमात्मा से अलग हैं और आप परमात्मा की खोज में चल दिए, चल दिए, चल दिए।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे परमात्मा हो ही नहीं सकता, परमात्मा जो खंडित है वो हो ही नहीं सकता। यदि आप कहते हैं परमात्मा तो दूसरा है, मैं दूसरा हूं, ऐसा यदि सोचते हैं तो इसका मतलब परमात्मा सब जगह नहीं है, परमात्मा आप में नहीं है। परमात्मा तो जहां भी सोचा जा सकता है और नहीं भी सोचा जा सकता, सब जगह परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत है, जो अनंत है, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, जहां तक आपका विचार जा सकता है, और उसके बियॉन्ड भी, जहां आपका विचार नहीं भी जा सकता, वहां भी वो विद्यमान है। वो हैपन की सत्ता है, हैपन की सत्ता है। तो आप हैं, पहले आप होते हैं, उसके बाद आप कुछ बनते हैं या आप अपने को कुछ मान लेते हैं। तो जो है वो तो सच्चाई है, जो आप हैं वो तो सच्चाई है, और जो मान लेते हैं वो माया है। जो मान्यता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो माया है। माया का क्या मतलब है? जो जाती आती है, जो टिकती नहीं, जो परिवर्तनशील है। आपका काम बदला, आपका नाम बदला, आपका रूप बदला, आपका शरीर बदला, आपके रिश्ते बदले, आपकी उपाधियां बदली, आपका बल बदला, आपके विचार बदले। सब तो बदल रहे हैं, घड़ी घड़ी बदल रहे हैं। जो बदल रहे हैं उनको तो आप सच्चाई मान लेते हो, और जो सच्चाई है आपकी उसको भूले हुए हो। तो इस सच्चाई की भक्ति करो, इस सच्चाई की उपासना करो, इस सच्चाई में ही बस डूब जाओ। यही निसर्गदत्त महाराज का सूत्र है, यही मंत्र है। और सच्चाई में जीना है, सच्चाई में जीना ही चाहिए। कब तक आप झूठ में पड़े रहोगे? कब तक आप खेल में, माया के खेल में पड़े रहोगे? ड्रामे को हकीकत मानते हो, लेकिन ड्रामा जिसके कारण चल रहा है, ड्रामा जिसके प्रकाश में और जिस स्क्रीन पर चल रहा है पिक्चर, उस स्क्रीन की तरफ ध्यान नहीं। तो यही तो गलती है। सब में बड़ी अज्ञान का कारण यही है कि आप अपने को एक देह और मन मान लेते हो, और देह और मन मान करके आप अमरत्व को, अपने रियल स्वरूप का बोध करना चाहते हो। संतों ने कहा एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है? आप आत्मा हो, आप अजर, अमर, निरंजन, अलखा, अलख आत्मा हो आप। अभी चर्चा करते हैं अलख की, जो देखी नहीं जाए। अलख, अनिर्वचनीय, जिसका कुछ डिस्क्रिप्शन ना हो, बियॉन्ड वर्ड्स, वो ये आयमनेस है। और आप अपने को शरीर मान लेते हो, जिसको देख सकते हैं, जिसको घटता बढ़ता जो परिवर्तन होता है, जिसके विषय में सारी बातें कही जा सकती हैं, उसको हम जो है मैं मान लेते हैं। तो ये हमको मैं हूं, इस तत्व को ठीक से जानना है। और शरीर, मन, बुद्धि, जो कि इसके ऊपर आवरण की तरह चिपका हुआ है, उसको हटा के प्योर फॉर्म में, आई एम में बने रहना है। जैसे जैसे प्योरिटी आएगी, परम शांति हो जाएगी। उस तत्व में जब आप अपने आयमनेस में उतर जाओगे तो क्या होगा? परम शांति, परम विश्राम, कोई मन नहीं, कोई देह भाव नहीं, केवल होनापन, उसका बोध। बोध भी अखंड होता है।
ज्ञान भी अखंड है, ज्ञान के टुकड़े नहीं होते। आपके होनेपन का ज्ञान, मेरे होनेपन का ज्ञान, चराचर जगत के होने का ज्ञान, सब एक ही ज्ञान है। और किसी चीज का होना उसके ज्ञान ही उसका आधार है। इस बात को समझो, ये बड़ी गूढ़ बात है। आप हैं, आप कह रहे हैं आप हैं, तो ज्ञान है इसका कि आप हैं। तो ज्ञान पहले, फिर होनापन। हैपन में भी ज्ञान निहित है, होने का। शरीर को आप कहते हैं तो शरीर है, तो उसमें ज्ञान है, जो है ज्ञान है शरीर का। मन कहते हैं, मन ज्ञान है शरीर का, और मन है, ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं तो ना शरीर है ना मन है। तो ज्ञान ही जो है वो वास्तविकता है। हैपन और हैपन का ज्ञान दोनों एक ही बात है, सत और चित। तो ज्ञान ही अखंड हैपन अस्तित्व ही अखंड है। तो आप अस्तित्व हो, आप व्यक्तित्व नहीं हो, आप अखंड ज्ञान हो, आप परमात्मा हो। ऐसा निसर्गदत्त महाराज लगातार अपनी कृपा से हम सबको सीकर्स को बता रहे हैं। और हमें कुछ नहीं करना, केवल इस हैपन को धीमे धीमे, हैपन की शुद्धि होती जाएगी। शुरू में हैपन में हमारे हमारे अंदर जब हम हैपन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर कुछ मानसिक शाब्दिक हैपन का हमें भान होगा। अरे हैपन ये है, ये नहीं है। बट धीमे धीमे शुद्ध रूप में हम हैपन को पूरी तरह से हैपन में डूब जाएंगे। वही हमारी असलियत है, वही हमारी सच्चाई है, वही हमारा वास्तविक स्वभाव है। स्वभाव का मतलब है आत्मा, और आत्मा का दूसरा नाम है मैं हूं, और मैं देह हूं, ये परभाव है। मैं बुद्धि हूं, ये परभाव है। मैं मन हूं, ये परभाव है। तो परभाव को छोड़ें, परभाव को छोड़ें और स्वभाव में आ जाएं। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है, यही आत्मानुभूति है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।